आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है हमारी इस फ्यूजन कलीसिया में एक बार फिर से। यदि आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि प्रभु आज आपसे बात करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर के फल उत्पन्न होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे हम शायद काम कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज में, या चाहे जो भी कुछ है, लेकिन हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इसी बात को आइए जब हम आराधना में आज आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे जाते हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक वादा है, मैं उसको हम सब के लिए दोहराना चाहता हूँ। और मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने मत्ती उसका 6 अध्याय और 25 आयतों से मैं पढ़ूंगा। मत्ती 6:25 से। और यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ध्यान रखिएगा, तुम्हारा यानी एक संबंध की बात हो रही है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, जो है तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर ने वादा किया है कि हमारी सारी चिंताएं परमेश्वर स्वयं उठाएंगे। और जब मैं चिंता कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो तो छोटी बातें हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ने हमसे इतनी चिंता करी कि उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें पाप से छुड़ा लिया है। तो आइए जब हम आराधना करते हैं, हो सकता है भयभीत होंगे, हो सकता है आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि अब ये लॉकडाउन बढ़ गया है, अब क्या होगा, या शायद आप कहीं भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इस वादे पे ध्यान करें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम परमेश्वर की आराधना इन गीतों के माध्यम से करें और उसके विजयंत स्वभाव को अपने जीवन में महसूस करने पाए। आइए आराधना करें। सबको जय मसीह की। आशा है कि हम सब ठीक है और हम सब तैयार है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए इस सुबह। क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो पिछले महीने मैं अपनी बालकनी में बैठती हूँ बाहर, और हमारे घर में छोटा प्लांट्स है। और पिछले महीने में हर हफ्ता कुछ नया हो रहा था। पहले हफ्ते में सारे पत्ते गिरे और उसके बाद छोटे छोटे बड्स खिलने लगे, और अगला हफ्ता छोटे फूल आए और उसके बाद पत्ते फिर से आने लगे। और ये देखते मुझे मैथ्यू 6 याद आया, और एब जी ने भी हमें ये याद किया था कुछ हफ्ते पहले कि परमेश्वर जो है आसमान के पक्षियों को खिलाता है और पेड़ पौधों का देखभाल करता है। तो इससे कहीं ज्यादा वो हमारा देखभाल करता है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस समय में जब भी आप टीवी देखोगे या न्यूज देखोगे, तो
सिर्फ बुरी खबर आता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम अपने चारों ओर देखें तो परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए इतना सारा रीजंस है। जैसे ये छोटा फूल जो है मेरे बैल्कनी से, पर अगर परमेश्वर इस छोटा फूल का देखभाल कर सकता है तो वो हमारा कितनी अच्छी देखभाल करता है और कर रहा है इस समय में भी। तो हम 2-3 मिनट लेंगे, अगर आप घर पे अकेले हो या अपने परिवार के साथ हो, हम कुछ टाइम लेंगे सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए। आप अपना आंख बंद कर सकते हैं या हाथ उठा सकते हो। अगर आप जोर से प्रार्थना करना चाहते हो या अपने ही शब्द में परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहते हो, 2-3 मिनट लेंगे सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सिर्फ उनको धन्यवाद कहने के लिए हम जहाँ पे भी हैं। सेवा पूरी करके पाऊं
के पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर, आज हम आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। परमेश्वर, अपने बेटे के प्राण हमारे लिए दिया है आपने, हमारे पापों से मुक्ति मिलने के लिए। परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमें नई जिंदगी दिया है, कि हमारे सामने जो भी मुश्किल आए, जो भी कठिन समस्या आए, हमें डरने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा हैं और आप हमें शांति और आशा और खुशी देता है परमेश्वर। और इस सुबह हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और हम धन्यवाद के गीत, धन्यवाद की स्तुति उठाकर गाते हैं परमेश्वर आपके लिए इस सुबह। आमीन। जॉन चैप्टर 13 में परमेश्वर ये कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तभी हर कोई यह जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। सच में परमेश्वर ने हमें अनोखे प्यार से प्यार किया है। और जैसे हम ये अगले गीत गाएंगे जो इस अनोखे प्यार के बारे में बात करता है, मेरा प्रार्थना ये है कि परमेश्वर हमें और मौका दे इस हफ्ते में और हमारी जिंदगी में कि हम ये अनोखे प्यार को दूसरों के साथ बांट सके। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, पड़ोसी के साथ, खासकर इस कठिन समय में कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इस समय हम इस अनोखे प्यार को दूसरों के साथ बांट सके और हम सबको इस अनोखे प्यार से प्यार करें। जैसे परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, वैसे हम भी दूसरों को प्यार करें। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम ऐसे प्यार कर सकें। मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है।
हम आपसे फिर से धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप कितना महान हो परमेश्वर, और हमारी आशा और हमारी कॉन्फिडेंस ये है परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं हमेशा। और परमेश्वर हम मांगते हैं कि इस हफ्ते में आप हमें फादर अपॉर्चुनिटीज दे कि हम इस अनोखे प्यार के साथ एक दूसरे से प्यार कर सके, एक दूसरे को आपके बारे में बात कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके परमेश्वर। और हम हमेशा आपके पास रहे, आपके चरणों में रहे परमेश्वर, और हमारे जिंदगी से आपको सारे आदर और महिमा मिले। इस समय के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सकें। मैं आप सबका जो हमारे दर्शक हैं स्वागत करना चाहता हूं। यदि आप हमारे सदस्य हैं, आपका दोबारा स्वागत है। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपका खासकर स्वागत करना चाहता हूं। हम बहुत खुश होते हैं जब कोई भी नया व्यक्ति हमसे जुड़ता है, तो हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं और आत्मिक रूप से हमारे साथ हैं। हम थोड़ा बहुत सूचनाएं बताना चाहते हैं हमारी कलीसिया के बारे में। मैंने भी बताया फ्यूजन कलीसिया क्या है। हम हर रविवार मिलते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम YouTube पे और Zoom के द्वारा मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि हर मंगलवार को हम प्रार्थना में मिलते हैं शाम को 7 से 8 बजे। Zoom पे मिल रहे हैं फिलहाल, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। हम विशेष रूप से मिलते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपका स्वागत है एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए हमारे साथ। उसी के साथ साथ यदि आप भेंट और दशवांश देना चाहते हैं, उसके द्वारा आराधना करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, यदि आप कैश में दान देना चाहते हैं, तो आप उसे किसी गुल्लक में रख दें। जब सारी चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी तो आप कलीसिया में आके उसे दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हम बता दें कि इस लॉकडाउन पीरियड में हमने विशेष रूप से एक प्रार्थना शुरू करी है, जो हर मंगलवार सुबह 8 बजे और हर शुक्रवार सुबह 8 बजे Zoom पर होती है, जहाँ पे लोग मिल के आते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो भी कुछ चीज़ें हैं उन विषयों पे प्रार्थना करते हैं। प्रभु की प्रभुता लाने के लिए हम मध्यस्थता करते हैं। तो आपका भी स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको Zoom ID दें और ताकि आप हमारे साथ प्रार्थना में बन सकें। उसी के साथ बहुत समय से हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी सुविधाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो इन वीडियोस को एडिट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और अपलोड करते हैं। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूं जो हमारी कलीसिया में अलग अलग रीति से सेवा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम एक कलीसिया होने के नाते हम केवल अच्छी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन हम प्रभु के प्रेम को कार्यरत भी करना चाहते हैं। तो हमारा एक फंड है जो हम गरीबों के लिए, खासकर इस समय जिनके पास भोजन नहीं है, राशन पानी नहीं है या सड़कों पे रह रहे हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं। तो यदि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपके आसपास अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई सहायता चाहिए है, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें ताकि हम योजना बनाएं कि हम परमेश्वर के प्रेम को उन लोगों तक कार्यरत कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आपने आराधना को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाकर अपने जीवन में उसे लागू करके परमेश्वर की महिमा होने देंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे।
प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। चाहे हम अलग अलग जगह है परमेश्वर, लेकिन आपकी आत्मा हमारे बीच में है पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवनों को सुरक्षा दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब तक आपने जीवितों की भूमि पे हमें जिंदा रखा, संभाला, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से ये वचन हमारे जीवनों में गहराई से कार्य करे पिता, और फलवंत हो प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन आशीषित हो पिता, और हम इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे, और आज मेरा वचन है, मेरा टॉपिक है प्रभु के पीछे चलना, फॉलोइंग जीसस। सो आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। आज जो मैंने पुस्तक ली है वो है पहला यूहन्ना 1:5 वचन पढ़ेंगे, और पहला यूहन्ना 2:6। अगर हम पहला यूहन्ना 1:5 में जाएं तो वहां पर लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और वो है तुम्हें भी सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति में है, और जो ज्योति है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और तब हम देखें तो वचन 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वह चलता था। तो अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और जब हम अंगीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे पापों को क्षमा करता है, धोकर हमें शुद्ध कर देता है। तो यूहन्ना हमें इसी बारे में बता रहे हैं। वो कहता है कि हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि तुम पाप करते हो तो हमारा एक सहायक है, अर्थात परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह, जो हम आए ताकि हमारे गुनाहों की क्षमा हो सके। और जब उन्होंने अपने जीवन को हमारे पापों के लिए दे दिया, केवल हमारे ही पापों के लिए नहीं परंतु इस जगत के प्रत्येक जन के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, सब के सब बचाए जाएं, एक भी आत्मा नष्ट ना हो। तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमें माफ करता है जब हम विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के पास आते हैं। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 103:14 में कि उद्याचल से लेके अस्ताचल तक जितनी दूर है उतनी ही दूर मैं तुम्हारे पापों को करता हूं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, और हमें तब यीशु की सी चाल चलनी है। वचन कहता है, जो डाली परमेश्वर से जुड़ी रहती है वो अनंत जीवन तक फलदायी होती है। एक वृक्ष जैसे फलों से लदा होता है, उसकी बहुत सी डालियां होती हैं। जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो हम उस एक फलवंत डाली की तरह हो जाते हैं जो वृक्ष के साथ जुड़ी रहती है, जिसके पत्ते हरे होते हैं और वो बहुत सा फल लाते हैं। अगर हम ज्योति में चलें और एक दूसरे के साथ सहभागिता करें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें गुनाहों से शुद्ध कर देता है। और यूहन्ना हमें यही सिखाते हैं कि इस पुस्तक में वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के साथ कदम रखना है। एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ कदम रखना है, और जब हम उसके साथ चलेंगे तो हमारी इच्छा परमेश्वर के प्रति और बढ़ जाएगी। यशाया की पुस्तक में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो तो परमेश्वर उसको हिम के समान श्वेत करता है, और चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे जब हम अपने पापों का स्वीकार करेंगे। मेरा उद्देश्य है, मैं इस समय मेरे भाई बहनों, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और यूहन्ना में हमें वो पहचान करा रहे हैं कि किस प्रकार से एक विश्वासी का विश्वास में जीना और पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम परमेश्वर के साथ कदम रखेंगे तो पहली बात, हमारा विश्वास
बढ़ जाएगा और हमारा पाप के प्रति एटीट्यूड सही हो जाएगा, यानी जो हमारा व्यवहार है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर यूहन्ना हमें बता रहे हैं पाप के बारे में। पहला यूहन्ना 2:2 में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, ज्योति में चलो तो पाप से शुद्ध हो जाओगे। और पहला यूहन्ना 1:7 में है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमें उनके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। यहाँ पर यूहन्ना इन 2 वर्सेस में, इन 2 आयतों में बार बार पाप के विषय में हमें अवगत करा रहा है। पाप विश्वासी के जीवन में एक मुख्य विषय है। विश्वासी के जीवन में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, ये समय है जब हम लॉकडाउन के समय में हैं, तो हमें अपने जीवन में पीछे की ओर झांक कर देखना है कि हमने कहां पर पाप किया। हमारे जीवन में, यदि हमारे शरीर में, हमारे मनों में, हमारे परमेश्वर के साथ हमने कोई भी गलत जो पाप किया है, तो परमेश्वर हमें उजगत कराए और उन बातों को लेकर हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे। हो सकता है वो पाप हमने अपने भाई बहनों के प्रति किया हो सकता है जहां पर हम काम करते हैं हमसे वहां पर पाप हुआ हो, जाने अनजाने कोई भी गुनाह है, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस समय है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु वो कान दे, हमें सुनना सिखा दे, ताकि हम उन पापों के लिए प्रार्थना कर सके, क्षमा मांग सकते, और प्रभु हमारा हमें क्षमा करता है। और अगर हम देखें तो बाइबल में भी रोमन्स 3:23 में है, कन्फेस, यानी हमें प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है और अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेनी है। विश्वासी के जीवन में ये संघर्ष बहुत बार आता है। पाप के विषय में यूहन्ना बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में भी बहुत से ऐसे झूठे शिक्षक थे जो पाप के विषय में अलग अलग बातें कहते थे। कोई कहता था पाप है ही नहीं, कोई कहता था पाप के परिणाम नहीं होते। लेकिन यूहन्ना ने कहा सबसे पहले हमें समझना है, परमेश्वर के साथ सहमत होना है। यदि पाप एक समस्या नहीं होता तो क्या इस विषय में परमेश्वर से और विश्वासी के बीच में परमेश्वर की बात होती? अगर हम वचन में जाएं, हम पवित्र शास्त्र को उठाकर देखें, तो वहां पर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर पाप के विषय में बात कर रहा है, और विश्वासी के जीवन से भी बहुत पाप हुए हैं। अगर हम अब्राहम का जीवन देखें तो अब्राहम ने भी अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ बोला। अगर हम मूसा को देखें तो मूसा ने भी गुस्से का सामना किया। अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद ने भी व्यभिचार किया। अगर हम नूह को देखें, नूह ने भी दाख की बारी लगाई, दाख मधु पिया, मतवाला हो गया। और अगर हम याकूब और यूहन्ना को भी देखें तो उनमें भी जलन भर गई। यहां तक कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। पाप पहले भी था और अब भी परमेश्वर कह रहा है कि विश्वासी बार बार पाप में संघर्ष करता है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। विश्वासी जब परमेश्वर से मदद मांगता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हमारे पापों के लिए दे दिया। वो एक प्रभु यीशु मसीह एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर के आगे वो हमारे गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए खड़े हैं। सोचिए, अगर हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, और अगर हम पर कोई दोष लगाता है, कोई हम पर कहता है कि तुमने ये पाप किया है, तो हमारी सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे, एक वकील चुनेंगे, और फिर वो हमारा केस लड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मिक युद्ध में शैतान हम पर बार बार हमला करता है, हम पर दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया ताकि वो हमारे लिए एक वकील के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में उस केस को लड़ सके। और जब जब हम परमेश्वर के साथ कदम बढ़ाते हैं तो पाप के प्रति हमारा एटीट्यूड सही हो जाता है। और तब दूसरी बात, अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। पहली बात, हमने विश्वासी के जीवन में
पहली बात कि हमें पापों से क्षमा मांगनी है, अपने गुनाहों को स्वीकार करना है, और तब दूसरी बात प्रभु के साथ चलना यानी उसकी आज्ञा को मानना। अगर हम देखें तो पहला यूहन्ना और उसका अध्याय 2 में 3 से 6 तक यह लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो अर्थात हम उसे जान गए हैं और फिर हम उसके वचन पर चलते हैं, और जो कहता है मैं उसमें बना हूं उसे चाहिए कि वैसा ही चले। यहाँ पर यूहन्ना हमें बता रहे हैं कि हमें यीशु की सी चाल चलनी है। यूहन्ना हमें आज्ञाकारिता के बारे में बता रहे हैं। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं यानी हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसकी एक विश्वासी के लिए आज्ञाकारिता में चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। व्यवस्था विवरण में अगर हम देखें तो 5:33 में लिखा है, जिस मार्ग की मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, यदि तू उस मार्ग पे चलेगा तो तू जीवित रहेगा और तेरा भला होगा। परमेश्वर हमसे कह रहा है उस मार्ग पे चलेगा। हमें आज्ञाकारिता के मार्ग पे अपने जीवन को लेके चलना है। यदि हम भटक गए हैं तो हमें उससे वापस आना है। हे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके पीछे चलना है। और अगर हम देखें तो मत्ती 4:9 में वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं। प्रभु की आज्ञा है। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो हम चेले बनाएंगे। उसकी सबसे बड़ी आज्ञा, जाओ जाति जाति में सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं, लगातार अपने जीवन में उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनके कदमों के पीछे चलते हैं, तो वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं यदि तू उसकी आज्ञा को मानेगा और चेतावनियों को मानेगा तो जहां तू जाए मैं तेरे संग हूं। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलते हैं। वो सब बातों में हमारी पूर्ति करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें चंगाई देते हैं, वो हमें सुरक्षा देते हैं जब हम उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, क्या हमने देखा इन बातों से, दूसरे पॉइंट से, तो क्या हम यीशु के चेले हैं? क्या हम उनकी बातों को मानते हैं? और क्या वो विश्वास जो हमारा है हम दूसरों के साथ बांटते हैं? क्या हम चेले बनाते हैं? आज इन सवालों का जवाब है जो हमें अपने जीवन से पूछना होगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं। क्या हमने अभी तक अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया? क्या अब तक हम आज्ञा में चलने में संघर्ष कर रहे हैं? और क्या हमने आज्ञाओं के पीछे अपने जीवन को समर्पित किया है? और तब हम देखेंगे अगली चीज कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम अगर हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, परमेश्वर के बेटे ने अपने जीवन को दे दिया केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। यहां तक कि जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उस समय में प्रभु यीशु मसीह इतने दुख में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हमें भी जरूरत है हम दूसरों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। और तब तीसरी बात जो हमारे विश्वासी में हमें देखना है कि हमारे जीवन में है, पहली चीज हमें पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है। और तब दूसरी बात प्रभु यीशु के पीछे चलना है, अर्थात उनकी आज्ञा को मानना है। और तब तीसरी बात यीशु के पीछे चलना यानी दूसरों से प्रेम करना। पहला यूहन्ना में अगर हम देखें तो 2:9-11 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और वो ठोकर नहीं खाता, परंतु जो कोई बैर रखता है वो अंधकार में है। प्रेम, एक छोटा शब्द प्रेम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को प्रेम के कारण ही दे दिया।
वचन कहता है कोरिन्थियंस में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, यदि मैं मनुष्य की सी बोलियां बोलूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। वचन कहता है यदि मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर लूं लेकिन मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि अगर मैं अपनी सारी संपत्ति, जितना भी पैसा धन दौलत मेरे पास है, मैं सब कुछ बांट दूं, लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं तो कोई लाभ नहीं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने अपने परिवारों में अपने लोगों से ही प्रेम नहीं परंतु अपने दुश्मन से भी प्रेम करना है। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, दया करते थे। उन्होंने 5000 लोगों को, भीड़ को खाना खिलाया दया के कारण, प्रेम के कारण। वो सबसे प्रेम करते थे। आज प्रभु का वचन कहता है हमें सबसे प्रेम करना है। और किस प्रकार का प्रेम? प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम कुड़ता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं। आज हम छोटी छोटी बातों में झुंझला जाते हैं, लेकिन क्या प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति से नहीं चलता, प्रेम दयालु है, प्रेम निष्कपट है। हमें अपने जीवनों में ऐसा प्रेम रखना है जो कि एक दूसरे से हम प्रेम कर सके। प्रभु का वचन कहता है लगातार हमें उसके प्रेम में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से प्रेम किया, वो स्त्री जिसका 12 साल से लहू बहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों से प्रेम किया। और आज भी हमें अपने जीवनों को प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ाना है। बिना शर्तों का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने बिना शर्तों का प्रेम किया, अगापे लव, वो प्रेम जिसमें निष्कपट प्रेम था, निष्कलंक प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन को, उस मृत्यु को सहा, हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए। तो क्या आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करने में संघर्ष कर रहे हैं? और प्रभु के वचन में लिखा है कि अद्भुत रीति से वो हमसे प्रेम करते थे। और यही यूहन्ना हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ कदम बढ़ाना है। और जब हम परमेश्वर के साथ लगातार कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में हम जुड़ जाते हैं और पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। सारी दीनता से, सारी नम्रता से एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे से प्रेम करो। हमें विचार करना है कि क्या हम प्रेम में चलने में संघर्ष कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को सहने में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आज हमारा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है, जो लोगों के प्रति है, वो ठंडा हो गया है या गुनगुना हो गया है? किस जगह पर एक विश्वासी संघर्ष कर रहा है? आज इस वचन के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है और अपने अपराधों को अंगीकार करना है। वचन कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है वे सफल हो जाता है और जो उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि आज हम पर दया की जाए तो हमें अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है, प्रभु यीशु से तौबा करके अपने गुनाहों के लिए कि प्रभु हे पिता तू हमें क्षमा कर, हे प्रभु तू हमें माफ कर, ताकि प्रभु जी हमारा दृष्टिकोण पाप के प्रति बदल जाए और हम आपकी आज्ञाकारिता में लगातार चलते जाएं। एक नए सिरे से क्षमा मांगकर परमेश्वर के साथ उसके वचन में बढ़ना है। और तब जब हम उसके साथ बढ़ते हैं तब हम उसका निज धन ठहरेंगे। हमें अपने शरीर में कोई भी ऐसा पाप नहीं रखना। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर को हमें साफ धोकर शुद्ध बनाना है। हमें अपने, जब हम उसकी आज्ञा में चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे और पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमारे संग संग चलेंगे। वो कहता है मेरी आज्ञा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और जब हम वो प्रेम जो निष्कपट है, वो प्रेम जो घृणा से भरा हुआ नहीं हुआ, वो प्रेम जिसमें कोई डाह नहीं, वो प्रेम जिसमें कोई लालच नहीं। अगर हम देखें दाऊद के जीवन को तो दाऊद का हृदय परमेश्वर के प्रेम के प्रति धड़कता था और तभी उसने उस प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ा। वो गोलियत से जीत गया
क्यों? और वो एक पराक्रमी और दिव्य राजा बना। परमेश्वर ने उसकी लड़ाई लड़ी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। मेरे मित्रों, आज हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और पाप के दृष्टिकोण को बदल देना है। हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति सही होना है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आज मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि हमें अपने जीवनों में लगातार जो भी हमसे गुनाह हुए, जो हमसे पाप हुए, उनकी हमें क्षमा मांगनी है। और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं और हमारा दृष्टिकोण पाप के प्रति बदल जाता है। और तब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे संग संग चलता है। और जब हम उसकी चितौनियों की ओर ध्यान लगाते हैं तो वो हमारे जीवन का दाता बनकर हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। आज हमें अपने जीवनों को प्रभु के आगे दे देना है, समर्पण करना है, जैसे परमेश्वर के बेटे ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। आइए इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। क्या हम संघर्ष कर रहे हैं प्रेम के कारण? क्या विश्वासी संघर्ष कर रहा है कि उसका पाप के प्रति अभी तक दृष्टिकोण नहीं बदला? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं? या जब हमारा मन है तो हमने उसकी कुछ आज्ञाओं को माना या नहीं माना? इस ओर हम अपने आप को जांचेंगे। इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे। और आइए अब हम एक छोटी सी ऐसे ही टेस्टिमनी सुनेंगे, एक बहन की जिन्होंने किस प्रकार से उनका जीवन पाप में था और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी और उनका जीवन बदल गया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और एक छोटी सी गवाही को जो मैं अपने जीवन से शेयर करूँगी और यीशु के पीछे चलने का मतलब और जब हम उस पर चलते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में क्या होता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो यीशु मसीह जो है हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल देते हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 27 साल पहले अपने जीवन में ग्रहण किया। जिस समय मैंने उनको ग्रहण करा मेरे जीवन और मेरे परिवार में बहुत बड़ी समस्या थी और मेरे पति जो थे वो परिवार को छोड़कर चले गए थे और उस समय मेरे पास मेरा पुत्र था जो 11 महीने का था 1988 में। और मुझे अपने जीवन में जो थे मेरे फैसले या मैं प्रेम को ढूंढती थी वह उसको मैं शायद प्राप्त नहीं कर पाई और मैंने एक गलत निर्णय लिया और मेरा जीवन पूरी रीति से जो था वो दिशाहीन हो गया। 1992 में मैं एक छोटी सी जो था सभा के अंदर कुछ ही लोग थे, उसमें मैं प्रार्थना सभा को अटेंड कर रही थी और उसके बाद में वहाँ पर जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाकर मुझे कहा और इनविटेशन दिया, क्या तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहोगी अपने जीवन में। मैंने प्रभु यीशु मसीह को उस समय ग्रहण किया अपने जीवन में। मेरे जीवन में उस समय और मेरे हृदय में बहुत ही निराशा थी क्योंकि मुझे जीवन का जो था वो आगे दिशा नहीं दिख रही थी और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा। मेरे हृदय में बहुत अनफॉरगिवनेस थी उस समय। धीरे धीरे मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगी। मैं उनके पास पर्सनल क्लासेस लेने जाना शुरू करा। मैंने प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के प्रेम को और प्रभु को जानना शुरू करा और उन्होंने मेरे साथ समय बिताना शुरू करा। मैं धीरे धीरे प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ने लगी। प्रभु के कुछ वचन हैं जो मेरे जीवन का आधार है। उसमें पहला कुरिन्थियों और उसका 27 पहला अध्याय का 27 है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार की मूर्ख निर्बल त्यागी चीज़ों को चुन लिया और मेरा जीवन जो था त्याग गया निर्बल। तो प्रभु को जब मैंने अपना जीवन दिया और उसके पीछे चलने का मैंने एक निर्णय लिया तो उसमें लगातार प्रभु में बढ़ने लग गई और प्रभु के भवन में मैं छोटी छोटी सेवाओं में आगे आने लगी और प्रभु जो था मुझे इस्तेमाल करने लगा
और उन्होंने 9 साल मेरे जीवन में इस तरीके से बिताए और एक कलीसिया में एक अगुवे के रूप में मैं जो थी सेवा करने लगी। और प्रभु का जो वचन हैगा यशाया 54 वो मेरे जीवन का एक आधार है। और सचमुच में ये परमेश्वर का प्रेम इस्राएल के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। और वचन 3 से अगर मैं देखूं, क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, तो उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा, फिर तू लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तेरी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई पर स्मरण ना करे, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और ये वचन लगातार मेरे साथ में बना रहा। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन के साथी के रूप में, और लिखा हुआ सेनाओं का यहोवा कर्ता जो है वो हमारा पति के रूप में, प्रभु ने जो है हमारी हर ज़रूरत को पूरा करा, हमारे परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करता चला गया प्रभु। और आज 27 सालों में अगर पीछे मुड़ के मैं देखूं तो प्रभु का मैं जितना भी धन्यवाद करूं, उसके प्रेम का, उसका जो था अद्भुत रीति से प्रभु ने। और आज मेरा बेटा जो है वो 31 ईयर्स का हो गया है और मेरे पास में प्रभु ने बहुत प्यारा एक मुझे पोता दिया है, जोएल, और पत्नी उनकी, और प्रभु यीशु मसीह को वो प्यार करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु ने मेरे टूटे हुए जीवन को लिया और उसको जो था उसको उन लोगों में और उसको बनाया और उन लोगों में इस्तेमाल करता है जिनके जीवन टूटे हुए हैं। मैं उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसका प्रेम प्रति पल मेरे साथ नया रहता है, सागर से भी गहरा है उसका प्यार। और जहाँ भी जाती हूँ उसका प्यार, उसकी करुणा ही बांटती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया लगातार मेरी अगुवाई करती रही। और मैं आपको इनकरेज करूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के जब हम पीछे चलते हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। और प्रभु हमें सब चीज़ों में बरकत आशीष देते हैं। और जब हम निर्णय करते हैं उनके पीछे चलने का, तो हम अपना सबसे बड़ा आदर जो हम अपने जीवन के लिए कर सकते हैं वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, जिसने हमें जीवन दिया है और हमारे लिए जीवन दिया है। हम उसके हैं और हम उसको अपना जीवन समर्पित करें। बहुत बड़ी मेरे पास गवाहियाँ हैं 27 सालों की, पूरी किताबें भर जाएं, लेकिन थोड़ा समय मुझे दिया गया है तो इसमें मैं गवाही को अपनी बांटूंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आमीन।